नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा। जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्मपदं का तीसरा जो वर्ग है, चित्त बग्गो, चित्त का एक वर्ग है। 33वीं जो गाथा है, फुंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवार्यं उजुं करोति मेधावी उसकारो व तेजनं। चित्त चंचल है, चपल है, दूर रक्ष है, दूर निर्वार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। चित्त चंचल है, चपल है। गुरुजी ने कहा है कि चित्त चंचल है, चपल है, भाग रहा चौर, और सांस डोर से बांधकर रोक रागे ठोर। तो ये बहुत ही बेहतरीन दोहा है गुरुजी का। चित्त को सीधा करने के लिए श्वास के आलंबन पर काम करना होता है। क्यों चंचल है, क्यों चपल है, क्यों इधर उधर भागता रहता है? क्योंकि उसने संसार के भोगों को, उसको जो संसार में जो भोग हैं उनकी खोज में घूमता है। कि कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा, कभी ये ऐसे हो, कभी वो ऐसे हो, बस। और जो साधक होते हैं वो ठीक प्रकार से जानते हैं कि जो भूतकाल और भविष्य काल में चक्कर काटता है और वर्तमान को नहीं देखता। अगर उसके अनुकूल कोई भोग पदार्थ उसे वर्तमान में होता है, तब वो वर्तमान में, वो भी उस भोग में होता है, उसकी सत्य में नहीं होता है। तो जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, उसी प्रकार कोई साधक ही चित्त को और बांध लेता है। चौथी जो गाथा है, वारिजो वथले खित्तो ओकमोकत उभवतो परिफंदते दं चित्तं मारधय्यं पहातवे। जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब राग रंजित करने वाले धर्म चित्त जब उनको भोग रहा होता है, तब उसे बिल्कुल फड़फड़ाहट नहीं होती है। और जब उसके दुष्परिणाम जब भावित होते हैं, उसमें जब दुखी होता है, ऐसी स्थितियों में आता है कि उसको वो नहीं चाहिए और वो उसके पास लग जाता है, तो फिर उससे वो निकलने के लिए फड़फड़ाता है। जैसे कि कहीं शरीर में बहुत पीड़ा हुई, बेचैनी हुई, घबराहट हुई, या कोई मोहवश अप्रिय घटना घटी, तब उसको ठीक करने के लिए पूरा बल लगाता है, लेकिन घटना तो घटना उसी अपने हिसाब से घटेगी। तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से ट्रेंड किया जाता है कि संसार में सब कुछ अनित्य है, जो बहुत कुछ आपको पीछे बताया है। 35वीं जो गाथा है, दुर्निग्रहसलहुनो यत्थ कामन पातिनो चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावहं। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी, चाहे जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है।
दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। चित्त का दमन करना कठिन काम है। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाला, बड़ी कठिनाई से इसका निग्रह होता है। दमन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उसे भोगों का त्याग करना पड़ेगा। संसार में जो भोग हैं, इन 6 इंद्रियों के जो भोग हैं, जब तक उनका त्याग नहीं कर सकते हैं तब तक चित्त का दमन नहीं हो पाएगा। और फिर जब दमन नहीं हो पाएगा तो वो चित्त दुख ही देगा, और दमन किया हुआ चित्त सुख देने वाला होता है। तो भोगों का त्याग केवल विपश्यना से किया जा सकता है, क्योंकि भोगों के जो स्वभाव की जानकारी है वो विपश्यना के करने पे ही पता चलती है। 36वें जो गाथा है, सुदुदसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातेनं चित्तं रक्षेय मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं। इसका अर्थ होता है, बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत चालक, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे, संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं चित्त वर्ग में अभी तक जो गाथाएं पढ़ी हैं, ये सभी काम साधना करने पर ही संभव होते हैं, और कोई दूसरा रास्ता इसका नहीं है कि चित्त को बांध लिया जाए या संभाल के रखा जाए या उसका दमन किया जाए। हर स्थिति में प्रतिक्षण इसकी जानकारी रखनी होती है, तब कहीं जाकर के ये कब्जे में होता है और फिर वो सुख देने वाला होता है। जब पालतू हो जाता है तो सुख ही देता है। 37वीं गाथा है, दूरगमं एकचरं असि अशरीरं गुहाशयं ये चित्त शम्म में संति मोक्षन्ति मारबंधना। इसका अर्थ है, जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुह्याशय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार बंधन से मुक्त होंगे। अब मार बंधन यानी कि दुखों, सारे दुखों से मुक्त अगर किसी को होना है तो जो उसके गुप्त चित्त के भीतर जो गुप्त विषय हैं, जो क्लेशों के रूप में हैं और वो नहीं जानता कि ये क्लेश हैं, उसे उसमें क्षणिक सुख प्राप्ति की आशा जो रहती है, वो व्यक्ति कभी मार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और उन विषयों पर जब संयम करेंगे और उसको ठीक प्रकार से उसके स्वभाव को जानेंगे, प्रज्ञापूर्वक जानेंगे, तभी वे मार बंधन से मुक्त हो पाएंगे, सारे दुखों से मुक्त हो पाएंगे। वही मार बंधन होता है। 38वीं गाथा है, अनवठत चित्तस्य सद्धम्मं अभिजानतो परे पला ब सादस्य पय्या न परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। प्रज्ञावान होने के लिए क्या आवश्यकता है? प्रज्ञावान होने की
क्योंकि प्रज्ञावान ही दुखों से विमुक्त समझा जाता है, वही माना जाता है। जिसके पास जितनी जितनी प्रज्ञा होगी, अनित्य और अनात्म बोध होगा, धैर्य होगा, तो उतना उसको दुख छूट गया होगा और फिर उसे उन उन स्थितियों के सामने आने पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए उसको प्रज्ञावान कहा जाता है। और प्रज्ञावान के लिए बहुत आवश्यक है उसका चित्त स्थिर होना चाहिए और सद्धर्म को जानना चाहिए, चित्त और शरीर के स्वभाव को जानना चाहिए, और तभी वो प्रसन्न होगा और तभी वो दुखों से मुक्त होगा। 39वीं गाथा है, अनवस्तुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहीणस्य नथ्य जागरतो भयं। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं। चित्त के मल राग, द्वेष और मोह, ये चित्त के मल होते हैं। जितने जितने ये कम होते जाएंगे उतना उतना दुख खत्म होता जाएगा। और ये चित्त के मल जब कम होते जाएंगे उतना ही चित्त उसका स्थिर होता जाएगा। जो पाप पुण्य के विहीन होता जाएगा, क्योंकि पाप कराने का जो श्रेय जाता है वो राग द्वेष और मोह के होने की वजह से कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है। भोगने के लिए, भोग वस्तु को प्राप्त करने के लिए पाप कर्म करता है और उससे छूटने के लिए पुण्य कर्म करता है। जो उससे जो चित्त जिसका स्थिर हो गया, चित्त मल रहित हो गया, वो पाप पुण्य विहीन हो गया। वो पाप और पुण्य नहीं करेगा। वो ये पाप और पुण्य विहीन तो अरहंतों को कहते हैं। लेकिन जितना जितना जो व्यक्ति तब तक वह चला जाएगा उतना उतना ये उस पर प्रभाव होता जाएगा। उसी को जागरूक पुरुष कहते हैं और ऐसे जागरूक पुरुष को कोई भय उत्पन्न नहीं होता है। 40वीं गाथा है, कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपं चित्तमिदं थपेत्वा योधेथमारं पन्या युधेन जितं च रखे अन्वेषणोऽसिया। शरीर को घड़े के समान नश्वर यानी कि अनित्यता का बोध होना चाहिए। शरीर को घड़े के समान और चित्त को नगर के समान जान प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे और अनासक्त रहे। चित्त नगर के समान है और शरीर घड़े के समान है। प्रज्ञा रूपी हथियार को लेकर के मार से युद्ध करे। जितनी जितनी प्रज्ञा आती जाएगी मार परास्त होता जाएगा। और ये पूरे विजय प्राप्त करने के बाद भी शांत न बैठे, चित्त की रक्षा करे, फिर दोबारा कहीं मेला न हो जाए और अनासक्त रहे, संसार की किसी भी चीज में लिप्त न हो, उनसे दूर रहे। ये इसका आशय है। 41वीं गाथा है, अचिरं बतयं कायो पटविं अदिश्य सती क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थं व कलिंगरं। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काठ की भांत जमीन पर जा पड़ेगा। ये मृत्यु के लिए भगवान ने ये बोला है। यह
शरीर इतना तुच्छ है कि जब इसमें से चित्त निकल जाएगा तो निरर्थक काठ की तरह, बिल्कुल बेकार लकड़ी की तरह से और ज़मीन पर जा पड़ेगा। ऐसी लकड़ी जो न जलाने के काम की है न कुछ बनाने के काम की है, तो उस तरह से वो शरीर का कुछ कुछ काम का नहीं होता है, इस तरह से वो गिर पड़ेगा। तो इस स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी ये स्थिति किसी की भी आ सकती है। 42वां जो गाथा है, दिशो दिशंग यंतं कैरा बैरी बापन बैरिनं मिच्छा पणहितं चित्तं पापियो नंग ततो करे। शत्रु की या बैरी की जितनी हानि करता है, कुमार की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। यानी कि एक दुश्मन दूसरे अपने दुश्मन की जितनी हानि नहीं कर सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा बुरे रास्ते पर अगर कोई किसी का चित्त चला गया है, बुरी उसमें आदतें पड़ गई हैं, तो वो चित्त उस मनुष्य की बहुत अधिक हानि कर देता है। इसीलिए चित्त को संभाल करके रखना होता है और ये सब संभव होता है विपश्यना से। 43वीं जो गाथा है और इस चित्त वर्ग की आखिरी गाथा है, न तं माता पिता कैरा अन्ये बाप चयातका सम्मा पणहितं चित्तं श्रेयसो नंग ततो करे। न माता पिता न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर लगा हुआ चित्त करता है। इतना सुख संसार में कोई नहीं दे सकता, न माता पिता न कोई दूसरे रिश्तेदार। जितना सुख उसका अपना चित्त अगर सत्य के रास्ते पर पड़ गया है, तो वो जो उसको सुख देता है, उतना सुख संसार का कोई भी रिश्ता नहीं दे सकता। ये इसका आशय है। चित्तवग्गो समाप्त होता है। इन धम्म पदों के, इन गाथाओं के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।